जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो हम लोग आर्मी डीजी ईएमई की जो अभी रिसेंटली वैकेंसी निकाली गई है ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट के लिए, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने के पहले ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग वर्दी लवर्स हैं, अगर आप लोग ये सोच के इस वैकेंसी में आना चाहते हैं कि मुझे यूनिफॉर्म मिलेगी, तो इसमें यूनिफॉर्म आपको नहीं मिलेगी। ये वैकेंसी परमानेंट है, सरकारी है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है, मगर ये सिविलियंस के लिए पोस्ट है। ठीक है, इसमें जो आपकी फायरमैन की ट्रेड रहेगी सिर्फ उसमें आपको यूनिफॉर्म मिलेगी, इसके अलावा किसी भी पोस्ट में आपको यूनिफॉर्म नहीं मिलती है। ठीक है, और इसके अलावा इसमें आपको जो ग्रोसरी कार्ड होता है वो तो मिलेगा, कैंटीन कार्ड जिसको बोलते हैं, जिसमें आप लोग नॉर्मल सामान ले सकते हैं, वो मिलेगा। मगर जो लिक्कर कार्ड होता है, वाइन के लिए अगर आप लोग सोच रहे हैं कि आपको वाइन कार्ड या फिर लिक्कर कार्ड मिलेगा, तो वो नहीं इसमें मिलता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। बाकी ये जो वैकेंसी है ये परमानेंट है, सरकारी है, तो इसमें स्किल्ड और नॉन स्किल्ड दोनों ट्रेड के लिए वैकेंसी निकाली गई, मतलब कुशल और अकुशल। कुछ पोस्ट हैं जो आईटीआई ट्रेड्स के लिए हैं, कुछ ट्रेड हैं जो नॉन आईटीआई केवल 12th और 10th बेस पे हैं। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अच्छी तरीके से समझ लीजिए। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसमें कौन कौन एप्लीकेशन कर सकता है, कौन कौन सी पोस्ट है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए, आप लोग इसका फॉर्म कैसे एप्लीकेशन कर सकते हैं, और इसका फॉर्म आपको ऑफलाइन कहां से मिलेगा। सारी चीजें जो कि इस रिक्रूटमेंट के लिए मतलब इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे और आप लोग बेफिक्र होकर अगर इसमें एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, वैसे इस बार इसमें वैकेंसी बहुत ही कम निकाली गई है, केवल 194 पोस्ट है। लास्ट ईयर जब इसमें वैकेंसी निकाली गई थी तो इसमें काफी पद थे। ठीक है, तो ये ग्रुप सी सिविलियन के लिए पोस्ट है। और इसमें अच्छी बात यह है कि इसके जो इस बार सेंटर है, मतलब जो आपका जॉब लोकेशन रहेगा, वो अगर आप यूपी के रहने वाले हैं तो आप लोगों के लिए अच्छी बात है, क्योंकि इसमें यूपी के काफी स्टेशन है जहां के लिए वैकेंसी निकाली गई, जैसे कि यूपी में प्रयागराज, आगरा और मेरठ। ठीक है, यहां के लिए है। इसके अलावा न्यू दिल्ली और जबलपुर और ये है कांजीपुरा, ये कोलकाता में आता है। इसके अलावा पुणे और बेंगलोर। ठीक है, ये आपकी जॉब लोकेशंस रहेंगी। ठीक है, और इसमें आप जिस भी पोस्ट में एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो इसमें लगभग हर एक पोस्ट के लिए जो फॉर्म भेजने का पता है वो अलग है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। आप जिस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन करेंगे उसका फॉर्म भेजने का पता आप जब इस तरीके से इसका नोटिफिकेशन देखेंगे तो इसके पहले ही कॉलम में जो ए नंबर है इसमें लिखा हुआ है कि आपको इस पोस्ट के लिए इस जगह पे फॉर्म भेजना है, तो आप लोग वहीं से उस एड्रेस को नोट करना। चीजें सुनते जाइए जिससे आप लोगों को फायदा हो, कहीं गलत जगह पे आप लोग फॉर्म ना भेजें, कल को आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए फिर आप लोग हाथ मलते रह जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसलिए आप जिस भी पोस्ट में एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो पहले अच्छी तरीके से उसको समझ लीजिए, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है और उसको भेजना कहां पे। तो आप लोग इसको देख लेना, एक कॉलम में लिखा हुआ है कि कौन सी पोस्ट का फॉर्म आपको किस पते पे पोस्ट करना है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं दूसरी चीज पे। इसमें जो वैकेंसी निकाली गई है ये मतलब ऑल इंडियंस के लिए है, आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हो आप लोग इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है पर्टिकुलर राज्य के लिए। ठीक है, इसके जो फॉर्म है 4 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगे और 24 अक्टूबर तक इसमें फॉर्म भरे जाएंगे। अब एक चीज यहां पे आप सुन लीजिए, इसमें टोटल आपको 20 दिन का समय मिलेगा फॉर्म अप्लाई करने के लिए, मतलब 4 से स्टार्ट होंगे और 24 को खत्म हो जाएंगे। ठीक है, इसी 20 दिन में ही आपको ये फॉर्म एप्लीकेशन कर देना है। एक चीज और ध्यान रखिए, ये फॉर्म आपको ऑफलाइन माध्यम से भेजना है, ऑनलाइन माध्यम इसमें एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, और इसमें एक चीज ये है कि इसका जो फॉर्म है मतलब आपको ऑफलाइन तो भेजना है, मगर ऑर्डिनरी पोस्ट मतलब साधारण डाक के माध्यम से भेजना है। ध्यान रखना, आप किसी भी स्टेट से अगर साधारण पोस्ट करते हैं कम से कम उसमें 10 से 15 दिन लग जाते हैं। ठीक है, तो जो लोग इसमें एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो इसके 4 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप बहुत से बहुत खींच के 10 अक्टूबर तक फॉर्म पोस्ट कर देना, मतलब किसी भी मतलब विदाउट एनी डिले। 10 अक्टूबर तो 100% आपका फॉर्म इसमें पोस्ट हो जाना चाहिए। 10 अक्टूबर के बाद अगर आप फॉर्म पोस्ट करते हैं तो मे भी हो सकता है आपका फॉर्म अटक जाए और एड्रेस पे नहीं पहुंचेगा, क्योंकि साधारण डाक सबसे धीमा प्रोसीजर होता है, मैं आपको बता दे रहा हूं फॉर्म भेजने का। अगर आप स्पीड पोस्ट करेंगे एक्सेप्ट नहीं होगा, रजिस्टर करेंगे एक्सेप्ट नहीं होगा, आपको इसको साधारण डाक के माध्यम से ही भेजना है। ठीक है, तो साधारण डाक के लिए आपको पोस्ट ऑफिस में जाना है, उसमें आप कम से कम 20 रुपए के डाक टिकट खरीद के चिपकाना। आप उसमें अगर 5 रुपए का चिपकाएंगे तो भी पहुंच जाएगा, मगर मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं एज पर माय एक्सपीरियंस कि उसमें डाक टिकट आप थोड़ा ज्यादा लगा देना, कम से कम 20 से 25 रुपए का डाक टिकट चिपकाना, जिससे आपका फॉर्म थोड़ा ज्यादा तेज, क्योंकि उसमें जितने डाक टिकट लगे होते हैं उतना वो जल्दी पहुंचता है। मगर फिर भी आप लोग 10 अक्टूबर तक तो उसमें फॉर्म पोस्ट कर देना। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, जस्ट आई एम गिविंग सजेशन, मैं आपको सजेशन दे रहा हूं।
मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसके फॉर्म ऑफलाइन माध्यम से ही एक्सेप्ट किए जाएंगे। ठीक है, इसमें पोस्ट में आपको बता देता हूं कुछ मुख्य पोस्ट जिनके लिए आप लोग एप्लीकेशन करेंगे, जैसे एलडीसी हो गया, लोअर डिवीजन क्लर्क हो गया, फायरमैन हो गया, व्हीकल मैकेनिक हो गया, फिटर हो गया, वेल्डर हो गया, ट्रेडमैन मेट हो गया, कुक हो गया, वाशरमैन और स्टोर कीपर। ये कुछ पोस्ट है जिसमें स्किल्ड और नॉन स्किल्ड दोनों ट्रेड है। आगे मैं आपको बता दूंगा कौन कौन सी कैसी हैं। एज अगर इसमें बात करें 18 से 25 साल एज का क्राइटेरिया रखा गया है और रिलैक्सेशन इसमें एज पर रूल मिलेगा। जो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं उनको 3 साल की और छूट मिल जाएगी, एससी एसटी को उसमें 5 साल की छूट मिल जाएगी। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं तो इसमें आपका सबसे पहले रिटन टेस्ट होगा और जो आईटीआई वाली ट्रेड है उनमें उनका ट्रेड टेस्ट होगा और फिजिकल टेस्ट केवल फायरमैन की पोस्ट में होगा। इस चीज को ध्यान रखना, फायरमैन के अलावा किसी अदर पोस्ट में फिजिकल आपका नहीं होगा। ठीक है, जो आईटीआई वाली है उसमें आपका रिटन टेस्ट प्लस ट्रेड टेस्ट होगा, जो फायरमैन उसमें रिटन टेस्ट प्लस फिजिकल टेस्ट होगा और जो बाकी जैसे कुक हो गया और ट्रेडमैन की हो गई इनमें केवल आपका रिटन टेस्ट होगा। ठीक है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका सबसे लास्ट में मेडिकल होगा। ठीक है, तो इसमें हम थोड़ा एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपके 150 क्वेश्चन आएंगे। आप किसी पोस्ट के लिए एप्लीकेशन करें सभी में 150 क्वेश्चन आएंगे और 150 नंबर के रहेंगे, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का, और 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा जिसमें 1/4 की निगेटिव मार्किंग रहेगी। मतलब अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको 1 नंबर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो जो लोग नॉन स्किल ट्रेड के लिए अप्लाई करेंगे, जैसे कि नॉन स्किल मतलब जिसमें किसी स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे कुक, वाशरमैन और उसके बाद फायरमैन हो गया, एलडीसी हो गया, ठीक है, और ये ट्रेडमैन मेट हो गया, स्टोर कीपर हो गया, इनमें अगर आप लोग एप्लीकेशन करते हैं तो जीके, जीएस, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग पूछी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोग स्किल ट्रेड के लिए अप्लाई करते हैं जो आईटीआई वाली ट्रेड है तो उसमें आपका जीके, जीएस, इंग्लिश और प्लस आपका ट्रेड से रिलेटेड, जिस ट्रेड से आपने आईटीआई करी है वो ट्रेड से रिलेटेड आपके क्वेश्चन वगैरह इसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया एग्जाम पैटर्न। अब फिजिकल टेस्ट की बात कर लेते हैं कि जो लोग फायरमैन के लिए एप्लीकेशन करना चाहते हैं उनका फिजिकल टेस्ट किस प्रकार से होने वाला है। ठीक है, तो इसमें आपकी मिनिमम हाइट कम से कम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप एसटी कैटेगरी में आते हैं तो आपको 2.5 सेंटीमीटर की छूट मिल जाएगी, तो उनकी 162.5 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट होनी चाहिए। चेस्ट की बात करें, नॉर्मल सीना आपका 81.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, फुलाकर आपका 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। वेट की बात कर लेते हैं, आपका मिनिमम शारीरिक वजन 50 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें फिजिकल का जो क्राइटेरिया ये रहेगा कि इसमें आपको एक आदमी दे दिया जाएगा जिसका वेट लगभग 63.5 किलोग्राम होगा। एक आदमी दे दिया जाएगा या फिर एक आदमी के तरीके से एक डम्मी बनाया जाएगा जिसका वेट 63.5 किलोग्राम रहेगा। उसको आपको उठा के कंधे में रखना है और 183 मीटर भगना है। 183 मीटर भगना है, ध्यान रखना। ठीक है, जिसमें आपको 96 सेकंड का समय दिया जाएगा। ठीक है, आपको 183 मीटर भगना है, 96 मिनट का समय मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा। और इसमें आपकी लॉन्ग जंप होगी, वाइड डिच जिसको बोलते हैं, गड्ढा होता है जिसकी चौड़ाई 2.7 मीटर रहेगी, उसको आपको कूदना है, लॉन्ग जंप। ठीक है, और उसके बाद आपका क्लाइंब 3 मीटर की रस्सी है जिसको हाथ और पैर के सहारे से आपको चढ़ना है। तो इस प्रकार से इसका फिजिकल का क्राइटेरिया पूरा। अब मेन यहां पे कहानी आती है कि इसका फॉर्म वगैरह कैसे भरना है और क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी है। तो सबसे पहले आपके पास इसका ऑफलाइन फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, अब बात आती है कि इस वैकेंसी ऑफलाइन फॉर्म आपको कहां मिलेगा। तो इस वैकेंसी ऑफलाइन फॉर्म आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग जाकर उसको ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल पर हमेशा आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, चाहे वो किसी वैकेंसी से रिलेटेड हो या फिर किसी और चीज से रिलेटेड। ठीक है, तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। जैसे इसका अभी ऑफलाइन फॉर्म आ जाएगा मैं तुरंत अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहां से मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको एक लिफाफा लेना है। ठीक है, मतलब लिफाफे आपको 2 चाहिए, एक तो बड़ा वाला जिसमें आप सारे डॉक्यूमेंट्स भरेंगे, मगर डॉक्यूमेंट के साथ में आपको एक लिफाफा और भेजना है। ठीक है, ध्यान रखना, एक तो बड़ा वाला लिफाफा जिसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स आप डालेंगे और एक लिफाफा आपको छोटा लेना है जिसमें आपका एडमिट कार्ड आपके घर में वापस आएगा। ठीक है, उस लिफाफे का साइज 10.5 से 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। आप किसी भी बुक स्टॉल में जाएंगे, 2-4 रुपए का आपको लिफाफा बोल देना, वो छोटा वाला उनको साइज बता देना, 10.5 से 25 सेंटीमीटर का आप लिफाफा दे दीजिए। वो इतना चौड़ा इतना लंबा आता है जिसमें आपका एडमिट कार्ड आपके घर में वापस आएगा। और उसमें 5 रुपए का डाक टिकट जरूर चिपका देना। ठीक है, जो आप डॉक्यूमेंट के साथ में एक लिफाफा लगाएंगे उसमें 5 रुपए का डाक टिकट आपको लगाना है। ये डाक टिकट आपको पोस्ट ऑफिस से मिलेगा। ठीक है, तो अंदर वाले में 5 रुपए का चिपकाना है, बाहर वाले में कम से कम 25 से 30 रुपए का डाक टिकट चिपका देना। ठीक है, और इसमें ये आपको ऑर्डिनरी पोस्ट मतलब साधारण डाक के माध्यम से ही भेजना है। और जो बड़ा वाला लिफाफा रहेगा जिसके अंदर आप सारे डॉक्यूमेंट्स भरेंगे
उसके ऊपर आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट। आप किस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं, फायरमैन, ट्रेडमैन, स्टोर कीपर या स्किल ट्रेड, जिसके भी एप्लीकेशन कर रहे हैं आपको ऊपर लिखना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, और नीचे आपको अपनी कैटेगरी लिख देना है। एक साइड में आपको अपना पता लिख देना, दूसरी साइड में आपको जहां पे फॉर्म भेजना है। फॉर्म भेजने के लिए मैंने आपको बताया था कि जिस स्टेट में आप एप्लीकेशन कर रहे हैं उसका नोटिफिकेशन में पहले एक कॉलम में देख लेना, सबका एड्रेस दिया हुआ है कि आपको किस पते पर किस स्टेट के लिए फॉर्म भेजना है। ठीक है, आप वहां से देख के उसको कॉपी कर लेना। और फॉर्म भरते समय कुछ सावधानियां रखनी है, इसमें आपको कैपिटल लेटर का प्रयोग करना है। ठीक है, ब्लू पेन का यूज करना, कोई कटिंग मत करना, ओवर राइटिंग मत करना और व्हाइटनर का प्रयोग मत करना। ठीक है, अच्छी तरीके से साफ सुथरा फॉर्म भर देना, फोटो चिपका देना। और उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगाने हैं, एक तो ऑफलाइन फॉर्म हो गया, प्लस दूसरा एक लिफाफा, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र। इसमें आपका जाति प्रमाण पत्र सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। ठीक है, स्किल रिलेटेड जो आईटीआई वाले कैंडिडेट्स हैं वो अपना आईटीआई का जो सर्टिफिकेट है वो लगा देंगे। एनी अदर आपके पास जैसे कोई स्पोर्ट का एनसीसी है वो आप लोग जरूर लगा देना। ठीक है, और आपको फॉर्म को भेज देना है इस प्रकार से। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं सबकी फोटोकॉपी लगानी, कोई भी ओरिजिनल कॉपी आपको नहीं लगानी है, और सबको सेल्फ अटेस्टेड करना है, मतलब उसमें लिख देना सेल्फ अटेस्टेड और अपना साइन नीचे करके डेट डाल देना। ठीक है, सभी डॉक्यूमेंट्स में। अब मैं आपको बता दूं, जो लोग एलडीसी के लिए एप्लीकेशन करना चाहते हैं 12th पास है, इसमें आपकी टाइपिंग होगी। स्टोर कीपर के लिए केवल 12th पास, ट्रेडमैन मेट के लिए 10th पास, फायरमैन के लिए 10th पास, और उसके बाद कुक के लिए 10th पास होना चाहिए, वाशरमैन के लिए 10th पास होना चाहिए। और इसके अलावा जितनी भी आईटीआई की ट्रेड है उसमें 10th या 12th प्लस आपके पास आईटीआई होना चाहिए रिलेटेड ट्रेड से, जिस ट्रेड में एप्लीकेशन आप लोग करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों सारी इंफॉर्मेशन थी आर्मी डीजी ईएमई की जो रिसेंटली वैकेंसी निकाली है ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट के लिए, 194 पोस्ट है, उससे रिलेटेड मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन बता दी। आप लोग इस वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन प्लस ऑफलाइन फॉर्म दोनों में टेलीग्राम चैनल पर जाके देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, इसलिए जाके आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूं आप लोगों को सारी चीज समझ में आ गई होगी। अगर आपको लगता है कि मैंने मेहनत करके आप लोगों को चीजें समझाई है तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। ठीक है, तो आज इस वीडियो को यही खत्म करते हैं, बाकी आप लोगों को जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।